प्रिय छात्रों नमस्कार। आज बात करेंगे कक्षा 10वीं का इतिहास का। अध्याय 2 है। चैप्टर का नाम है आपका समाजवाद एवं साम्यवाद। तो इस चैप्टर के अंत में जितने भी ऑब्जेक्टिव और खाली स्थान हैं सभी को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। यानी रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ऑप्शन ए है 1861, बी है 1862, सी है 1863, डी है 1864। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। अगला प्रश्न है आपका रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन ए है आपका पीने का बर्तन, बी है आपका पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी है रूस का सामंत, डी है रूस का सम्राट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस का सम्राट। यानी रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट होता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है आपका इंग्लैंड, बी है जर्मनी, सी है इटली, डी है रूस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। ऑप्शन ए है रूस, बी है जापान, सी है चीन, डी है क्यूबा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस में। ऑप्शन ए जो कि राइट आंसर है, रूस में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। ऑप्शन ए है आपका लुई कला, बी है सेंट साइमन, सी है कार्ल मार्क्स, डी है रॉबर्ट ओवन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 का ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स जो कि यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए है आपका कार्ल मार्क्स, बी है टॉलस्टॉय, सी है दोस्तोवस्की और डी है एंजेल्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वार एंड पीस किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का ऑप्शन बी, यानी टॉलस्टॉय यानी वार एंड पीस किसकी रचना थी, टॉलस्टॉय का। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न वीवीआई है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ऑप्शन ए है फरवरी 1917, बी है नवंबर 1917, सी है अप्रैल 1917, डी है 1905। तो बोल्शेविक क्रांति आपका कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का बी, नवंबर 1917 में आपका बोल्शेविक क्रांति हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, बी है स्टालिन, सी है ट्रोट्स्की, डी है केरेनस्की। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ट्रोट्स्की लाल सेना का गठन किया था। किसने किया था, ट्रोट्स्की ने। अगला प्रश्न देखते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो ऑप्शन ए है 1921, बी है 1922, सी है 1923, डी है 1924। तो बताइए लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, ऑप्शन डी, जो कि 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है ब्रेस्ट ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुआ था। तो ऑप्शन ए है आपका रूस और इटली, बी है रूस और फ्रांस, सी है रूस और इंग्लैंड, डी है रूस और जर्मनी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ब्रेस्ट लिटोवस की जो संधि हुई थी आपका ऑप्शन डी, जो कि राइट आंसर है, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। किसके, रूस और जर्मनी के बीच। तो इस चैप्टर के लास्ट में 10 ही ऑब्जेक्टिव थे और 5 खाली स्थान हैं। ये खाली स्थान को भी देखते हैं। तो खाली स्थान आपका 1 से 5 तक है। तो पहला खाली स्थान है आपका रूसी क्रांति के समय शासक था, यानी रूसी क्रांति जो हो रहा था उस समय शासक कौन था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जार निकोलस। जार खाली स्थान में क्या होगा, जार निकोलस। यानी रूसी क्रांति के समय शासक कौन था, जार निकोलस था।
अगला है आपका 2 नंबर, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व ने किया था, यानी बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो खाली स्थान में हो जाएगा आपका लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। अगला है 3 नंबर, नई आर्थिक नीति ईस्वी में लागू हुआ था, यानी नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? तो इसका खाली स्थान में हो जाएगा आपका 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू हुआ था। कब? 1921 ईस्वी में। 4 नंबर है, रॉबर्ट ओवन का निवासी थे, यानी रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? तो खाली स्थान में हो जाएगा आपका रॉबर्ट ओवन कहाँ के थे? ब्रिटेन के निवासी थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के निवासी। 5 नंबर है आपका, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक को माना जाता है, यानी वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो खाली स्थान में हो जाएगा आपका यूटोपियन। यूटोपियन को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।